Hello student. Now we discuss the refraction through the spherical surface. The refraction through the spherical surface. इसमें जो हम सबसे पहला पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू कन्वेक्स सरफेस। ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू कन्वेक्स सरफेस पहला। इसमें भी फर्स्ट में आज हम पढ़ेंगे फॉर रियल इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट लाइंग इन ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ठीक है, क्लियर? यही टॉपिक है। सपोज दैट दिस इज ए कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। This is the midpoint. Suppose that x, y is the convex refracting surface. P is the pole. C is the center of curvature. ठीक है, XPY is a convex refracting surface of absolute refractive index mu2, which place in a medium of absolute refractive index mu1. The medium of refractive surface is optically denser than the medium in which it kept. That is, it is a denser medium and this is a rare medium. Other way, mu1 is less than. It's clear? Suppose that on the principal axis a point object O is lying. Suppose that इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O है, इससे एक रे रिफ्रैक्टिंग सरफेस के पॉइंट ए पर इंसिडेंट करती है। क्लियर? नाउ वी ड्रॉप join the AC and produce it ACN. Clear? So this is
सेंटर ऑफ कर्वेचर से खींची गई लाइन जो होती है वह जो है इंसिडेंट पॉइंट पर क्या कहलाती है? नॉर्मल कहलाती है। तो CAN क्या है? नॉर्मल है। तो रिफ्रैक्टेड रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, कहाँ मुड़ जाती है? नॉर्मल की ओर। ठीक है। एंड अनदर रे इंसिडेंट ऑन द पोल विच प्रोसीड इन द सेम डायरेक्शन विदाउट एनी डिविएशन, जो बिना डिविएट हुए उसी दिशा में आगे की ओर बढ़ जाती है। बोथ रिफ्रैक्टेड रे मीट एट पॉइंट I of the principal axis at which the real image of object O is formed. अब ये रिफ्रैक्टेड रे जो है कहाँ मिलती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट I पर, जहां O का रियल इमेज बनता है। ठीक है। तो दिस विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे मेकिंग विद द नॉर्मल, and the refracted ray making with the normal, it is the angle of refraction. Suppose that the incident ray making the angle alpha with the principal axis and the direction of refracted ray making the angle with principal axis beta and the normal making the angle gamma with the principal axis. Now we drop a perpendicular AM on the principal axis. It's clear? अब जरा हम ट्रायंगल OAC एंगल NAO क्या है? एक्सटर्नल एंगल है। ठीक है ना? एंगल OAN बराबर I बराबर एक्सटर्नल एंगल। ठीक है। तो एक्सटर्नल एंगल बराबर क्या होता है? सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो एंगल OAN बराबर एंगल AOC प्लस एंगल AC। तो I बराबर क्या हो गया? अल्फा प्लस गामा। ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब एक हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल ACI में एंगल ACP बराबर गामा बराबर एक्सटर्नल है। यह क्या है? एक्सटर्नल है। या इसके लिए क्या हो? ट्रायंगल के लिए या एक्सटर्नल एंगल। तब एंगल ACP बराबर एंगल क्या होगा? AIC प्लस एंगल CAI, यानी गामा बराबर R प्लस। तो इसलिए R बराबर क्या होगा? गामा माइनस। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब जरा हम देखें, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम देखें OAM, तो tan अल्फा बराबर क्या होगा? AM बटा OM, परपेंडिकुलर बटा बेस। उसी तरह ट्रायंगल AMI में देखा तो tan बीटा बराबर
ए एम बटा एम आई। उसी तरह इस ट्रायंगल में देखें ए एम सी में tan गामा बराबर क्या होगा, ए एम बटा एम सी। क्लियर? सिंस द एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, एंगल क्या है, बहुत बहुत छोटे हैं, तो tan अल्फा बराबर हम केवल अल्फा लिख सकते हैं, ए एम बराबर ओ एम, बीटा बराबर ए एम बटा एम आई, और गामा बराबर ए एम बटा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज हम कर सकते हैं कि एक और होता है थीटा इक्वल टू एल बाई आर। यदि इसे हम एक आर्क ले लें तो ये बहुत छोटा हो तो लगभग स्ट्रेट लाइन के बराबर होगा, तो हम सीधा ये एपी ले सकते हैं, है ना, और आर ये हो सकता है। तो इस तरह जो है उस तरह भी हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ देखें यदि अल्फा बहुत स्मॉल हो तो tan अल्फा बराबर अल्फा हो जाएगा, tan बीटा बराबर बीटा, और tan गामा बराबर गामा। इफ एंगल्स आर वेरी वेरी, ठीक है, तब इक्वेशन फर्स्ट से हम लिख सकते हैं नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आई बराबर अल्फा ए एम बटा ओ एम प्लस गामा ए एम बटा एम सी। ठीक है, उसी तरह फ्रॉम इक्वेशन 2 आर बराबर गामा है तो ए एम बटा एम सी माइनस बीटा ए एम बटा एम आई। क्लियर? Since angles since I and R are very small, so sin I बराबर I and sin R बराबर R. So we may write sin I बराबर AM बटा OM प्लस AM बटा MC, और साइन R बराबर AM बटा MC माइनस AM बटा MI। ठीक है, अब आते हैं बाई स्नेल्स लॉ। बाई स्नेल्स लॉ वी नो साइन I बटा साइन R इक्वल टू μ2 बटा μ1। So we may write μ1 sin I equal to μ2 sin। ठीक है, स्नेल लॉ से since the object lie in the rare medium, यदि यही डेंसर मीडियम में होता तो यह हो जाता μ1 बटा μ2। तो अब सबका वैल्यू हम रख दें तो μ1 AM बटा OM प्लस AM बटा MC इक्वल टू μ2 AM बटा MC माइनस AM बटा MI। AM is the common on both sides, so we can delete it. So μ1 equal to 1 by OM plus 1 by MC equal to μ2 1 by MC minus 1 by MI।
कि हम तो अब बोर्ड से फिगर डिलीट कर चुके हैं, यू हैव इन द कीप इन द माइंड। अब जरा हम ध्यान दें फिगर पे, 1/OM, OM इज इक्वल टू OP प्लस PM, ठीक है, प्लस MC, MC का अर्थ था PC माइनस PM, ठीक है, फिर μ2 MC, PM माइनस PC माइनस PM माइनस MI, MI मतलब PI माइनस PM, ठीक है। In compared to the distance of OP, PC and PI in compare to the distances OP, PC and PI, the PM is very very small, so it can be neglected, इसे छोड़ा जा सकता है। तब हमारे पास बच गया क्या, μ1 इंटू 1/OP प्लस 1/PC और μ2 इंटू 1/PC माइनस 1/PI, ठीक है। अब हम सबको μ1 से मल्टीप्लाई कर दें, μ1/OP प्लस μ1/PC इक्वल टू μ2/PC माइनस μ2/PI। PC वाले को एक तरफ लेके चल जाएं, इसको इस तरफ लेके चले आए, तो ये हो जाएगा μ1/OP प्लस μ2/PI इक्वल टू μ2/PC माइनस μ1/PC बराबर μ2 माइनस μ1/PC, ठीक है। अब हम देखें साइन ऑफ कन्वेंशन के हिसाब से, अब इसको हम वैल्यू पुट करें तो OP बराबर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मेजर्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, तो ये हो गया -Q। उसी तरह PI इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल, और यह डायरेक्शन इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो यह +B। PC इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा R। तो अब सबका वैल्यू हम रख दें, तो μ1/-Q प्लस μ2/V इक्वल टू μ2 माइनस μ1/। So this is the relation in terms of the absolute refractive index when the object lying in the rare medium, it going into the denser medium, the image is the formed real। जो इमेज बनता है वह तो रियल इमेज के लिए हमारा यह इक्वेशन है, μ1/-U प्लस μ2/V इक्वल टू μ2 माइनस μ1/। Is clear? In the next session, I will describe the same, but the object lie in the denser medium। लेकिन अब किस में हम डिराइव करेंगे, ऑब्जेक्ट जो है डेंसर मीडियम, ठीक है। और एक डिराइव करेंगे फॉर द वर्चुअल इमेज, हमने ये डिराइव किया था किसे, रियल इमेज के लिए। द सेम व्हेन इट लाई इन द रेयर मीडियम, ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में हो तो वर्चुअल इमेज बनता है, वैसी स्थिति में हमारा इक्वेशन यही आएगा। और ऑब्जेक्ट जब डेंसर मीडियम में हो
तब हमारा इक्वेशन कैसा होगा। इसलिए आज के लिए इतना ही। एंड इन द नेक्स्ट सेशन आई विल टॉक अबाउट द रेस्ट ऑफ द टॉपिक। थैंक्स।